बंदूक उठाए। हम तो ये कहते थे कि आजादी का एक ही जंग, इस पार भी जंग उस पार भी जंग। हम आज भी इस नजरिए पर कायम है। मत बोलो कि अगर ऐसे के नौजवान हजारों के आसाम से उस पार अपनी जानें लुटा सकते हैं तो तुम किस चीज की मूली हो। अगर हम इंडिया जैसी सुपर पावर के खिलाफ टकराने की जरूरत रख सकते हैं तो बाबा तुम्हारे तो अंदरूनी हालात ही इस काबिल नहीं कि तुम ऐसे के नौजवानों का मुकाबला कर सको। तुम कैसे हमारा मुकाबला करोगे? तुम अगर अपने अंदर ये तुम दहशत गर्दी की जरासीम खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तो इन लोगों से माफी मांगो, इन बलोचियों से माफी मांगो, इन अफगानिस्तान वालों से माफी मांगो जिसे तुमने तख्त ताराज किया। बांग्लादेश के उन नौजवानों से माफी मांगो जिन्हें तुमने कत्ल किया, उन औरतों से माफी मांगो जिनके साथ तुमने ज़नाकारी की। उसके बाद सिखों की तहरीक तुमने शुरू की और इसे खत्म भी तुमने करवाया। 2 लाख सिखों का खून तुम्हारे सर पर है। कश्मीरियों की तहरीक स्पोर्ट तुमने की और जब तुम्हारे मकसद पूरे हुए तुमने अपना हाथ खींच लिया और खुद ही तुमने इन लोगों को मरवाया। राह के साथ मिलकर तुमने कश्मीरियों की पसंदों को मरवाया। इनका खून भी तुम्हारे सर पर है। ये खून ऐसे चुप नहीं बैठेगा। इन सब लोगों से तुम्हें माफी मांगनी होगी। और अगर जो गंदा खेल तुमने आजाद कश्मीर के अंदर शुरू किया है और जिस गंदे खेल को तुम नार्दर्न एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान में लेकर आए हो, इसे तुमने जारी रखा तो हम इंशाअल्लाह तुम्हारे खिलाफ इस बार भी मुसल्लह तहरीक के जरिए और नौजवानों को अमली तौर पर तुम्हारे खिलाफ खड़ा करेंगे। हम हर महाज पर जहाँ जहाँ पर तुम कश्मीर को तकसीम करने की बात करोगे हम उस महाज पर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। तुमने देख लिया 5 नवंबर को भी तुमने देख लिया किस तरह कश्मीरी नौजवान आगे बढ़े, अपनी वहदत के लिए आगे बढ़े। और ये सिर्फ 5 नवंबर इख्तिताम नहीं, 5 नवंबर तो आगाज सब्र था, 5 नवंबर तो पाकिस्तान के खिलाफ एक आगाज जंग था। अब तो घने लॉन्ग मार्च होंगे, अब तो बहुत से लॉन्ग मार्च होंगे और उस वक्त तक होते रहेंगे। उस वक्त तक की तो जहद होती रहेगी जब तक कश्मीर एक इकाई की सूरत में, एक खुद मुख्तार खुशहाल सेकुलर कश्मीर की सूरत में दुनिया के नक्शे पर न आए। हम उस वक्त तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। SLF जिन 2 पॉइंटों को लेकर आगे बढ़ी थी तुलबा खूब के लिए और मादरे वतन के लिए, हम इन दोनों पर एक साथ काम कर रहा है। हमें तुलबा हकूक के लिए भी तुलबा के पास जाना है, उन्हें अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए हमें तैयार करना है। और हमें आज जब वहदत की बात आ रही है, जब तकसीम की बात आ रही है, हमें इस मौजू को भी देखना होगा। हमें सिर्फ एक पे नहीं कंसंट्रेट करना, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है और इंशाअल्लाह हमने दोनों में कामयाब होना है। हमने दोनों महाजों पर इन दोनों बाजुओं को शिकस्त करनी है और तमाम रियासत के तुलबा को साथ लेकर चलना है। हमने सिर्फ SLF के तुलबा को ही नहीं इन हकूक में साथ लेकर चलना। जो हामी हमारे हामी हमदर्द हैं, जो ये चाहते हैं कि कश्मीर तकसीम ना हो, जो इस बात के हामी हैं कि कश्मीर एक वहदत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर रहे, हमें उन सब लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है। और इंशाअल्लाह SLF ने जो अपनी ये जाबर तुलबा तहरीक शुरू की है, ये आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हर स्कूल, कॉलेज, हर कस्बे, हर शहर तक हम इसे लेकर जाएंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह हम तमाम तुलबा को मुजफ्फराबाद के अंदर इकट्ठा करके ये पैगाम देंगे कि आजाद कश्मीर के तुलबा, गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा अपने वतन की वहदत के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये तवक्को करूंगा और आप तमाम लोगों से ये उम्मीद रखूंगा कि वो इस तारीख में SLF का बढ़ चढ़ कर साथ देंगे, खुद और अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे। बस इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा जंजीरों हम जश्न बहार हम देखेंगे। क्या डर है जनूर की चाहत में हमको भी शबे गुम खा जाए, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह रक्षा देखेंगे। वस्सलाम। हर दिन मचलती किरणों ने अब सोए शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहाँ महकाएंगे या मुंह में नहाकर दम लेंगे। ये थे चीफ ऑर्गेनाइजर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट जनाब यावर भट्ट साहब।